ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? मेरे साईं की कृपा से आप सब भले चंगे होंगे, क्योंकि मेरी साईं जो हैं इस दुनिया के एकमात्र ऐसे ईश्वर हैं जो सभी पे कृपा दृष्टि बना के रखते हैं। सफलता दिलाएगा सिर्फ हमारे कर्म। आज का जो मेरा संदेश बाबा ने दिया है, जो संदेश बाबा का आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ, वो है सफलता दिलाएगा सिर्फ हमारे कर्म। साईं बाबा कहते हैं कि किसी को सफाई देने में अपना समय व्यर्थ मत करो। क्या कौन कहता है? कहने दो, बाबा जाने, बाबा का काम जाने। सफाई मत दो उसको, क्योंकि लोग वही सुनते हैं, सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। लोग वही सुनना चाहते हैं, तो ज़्यादा समय व्यर्थ मत करो। आप उनको बोलोगे तो वो सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि वही सुनेंगे वो जो वो सुनना चाहते हैं। उनको आपकी कोई भी बातें अच्छी नहीं लगेगी, सच्चाई बातें हजम नहीं होगी। इसके लिए सफाई मत दो। हमारे साईं हैं ना, उनको सफाई दो। हमें दिल से अच्छा बनना है अपने साईं के लिए। हमें सफाई देना है, अपने साईं को दो। अब मैं रोज़ की तरह आप लोगों को एक छोटी सी कहानी की तरह आपको आज का संदेश बाबा का देने जा रही हूँ। साईं बाबा कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, बाबा का हमेशा एक ही मूल मंत्र रहा है कि मदद करो, लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाओ। उनका एकमात्र यही ध्येय रहा है। इस कहानी में भी एक बंदा रहता है जो हर रोज़ ऑफिस में देर से आता है। उसके जो बॉस रहते हैं परेशान हो चुके रहते हैं, क्योंकि जो बाकी के कर्मचारी रहते हैं वो बॉस को कंप्लेन करते हैं कि आप उनको तो कुछ नहीं बोलते हो, आप उनके लिए कोई टाइम का पाबंदी नहीं है, हम लोगों के लिए टाइम की पाबंदी है। आप उनको क्यों नहीं बोलते हो? उनको भी बोलिए। तो इससे वो तंग हो जाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने से ऊपर वाले बॉस को भी बोला कि भाई उनको समझा दीजिए। उन्होंने, जो ऊपर वाले बॉस थे, बोले कि भाई उनको जाने दीजिए, वो बहुत सीनियर हैं अपने और बहुत अच्छे इंसान हैं, तो आप उनको मत बोलिए, उनको टाइम वाइम का पाबंदी मत दीजिए, जैसे आ रहे हैं उनको आने दीजिए, उनको कुछ बोलिए मत। लेकिन ये जो छोटा बॉस था, इनको बहुत बुरा लगता था कि लोग उनको आके कंप्लेन करते हैं कि आप शर्मा जी को कुछ बोल नहीं रहे हो और मुझे ही बोलते जा रहे हो। तो ऐसे ही एक दिन गुस्से में बोले कि नहीं, अब तो मुझे इनको सबक सिखानी ही पड़ेगी, इनको टाइम पे लेके आना, टाइम पंचुअल करवाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरे बाकी कर्मचारी भी मेरी नहीं सुनेंगे, वो भी टाइम पंचुअल नहीं होंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, चपरासी को बोले कि आज जब शर्मा जी आए ना तो मेरे केबिन पे भेजना। तो गुरुवार का दिन था और फिर से शर्मा जी लेट आए तो कर्मचारी ने बोला, चपरासी जो था उसने बोला कि एक काम करो, आपको ने बॉस ने बुलाया है, आप पहले बॉस से मिलके फिर काम पे जाना। ये तो बहुत परेशान थे और जब ये सुने कि बॉस बुला रहे हैं तो और परेशान हो गए बॉस के सामने खड़े हो गए। बॉस ने क्या किया, ना आओ देखा ना ताओ देखा और उनके ऊपर झल्ला उठा। आपका रोज़ का काम यही है कि आप लेट आते हो, फिर बहाने बनाते हो कि मैं उनकी मदद कर रहा था। ये आपके समाज सेवा से काम नहीं चलेगा, आपके समाज सेवा से मेरा ऑपरेशन नहीं चलने वाला है। आप समाज सेवा साइड में रखो और काम को सिंसियरली करो। और बहुत कुछ बोलने के बाद उन्होंने बोला, एक काम करो, आज तो आपको काम पे नहीं रखूँगा, आप 3 दिन की एप्लीकेशन छुट्टी डाल के घर पे जाओ। परेशान हो गए शर्मा जी और जाके
उतरे हुए मन से उन्होंने एप्लीकेशन 3 दिन की छुट्टी का डाला और डाल के बाहर निकले और मन में सोचे कि अभी तो आज पूरा दिन खाली है, अब एक काम करता हूँ, जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, जिसको मैं हॉस्पिटल पहुँचाने गया था, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया था ऑफिस आने में और बॉस ने मुझे इतना सुनाया, एक काम करता हूँ, टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब, उस बच्चे का हाल समाचार ले लेता हूँ कि भाई उस बच्चे की हालत क्या है, तबीयत कैसी है। अब शर्मा जी वहाँ पे गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब बच्चा कैसा है जिसे मैं हॉस्पिटल लेके आया था, उसकी तबीयत अब कैसी है, उसके माँ बाप आए क्या। तो उन्होंने जब ये कहा तो डॉक्टर उनके सर पे हाथ रख के बोला कि यस, आपके वजह से वो बच्चा सही सलामत है, अगर आप उसे सही समय पर नहीं लेके आए होते तो वो बच्चे का जान बचाना बहुत मुश्किल होता। तो बस वहाँ पे एक मंदिर था, शर्मा जी गए, बाबा को थैंक्स बोला और उसके बाद चलने को हुए तो डॉक्टर ने बोला आप जाओ ये मत, उस बच्चे के माता पिता भी आए हैं, आप एक काम करो उसके माता पिता से भी मिल लो। तो डॉक्टर उनको अपने साथ लेकर उस बच्चे के माता पिता से मिलाने के लिए गए। जब ये वहाँ जाते हैं तो एकदम थर्रा जाते हैं, क्योंकि वो माता पिता मतलब पिता जो था उनका बॉस था और एकदम बोले कि बच्चा कैसा है। जब बॉस उठा और उनको धन्यवाद देने लगा, शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आपकी वजह से मैंने मेरा लाल पाया है, अगर आप सही समय पर इसको अस्पताल नहीं पहुंचाते तो आज मेरे बच्चे का बचना बहुत मुश्किल हो जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच शर्मा जी, सच में आपके समाज सेवा से बदला जा सकता है ज़माना। आप जो है बहुत बड़े समाज सेवा करते हैं, ये सेवा परोपकार का ज़रूर समाज को बदलने में हमारी मदद करेगा। फ़र्क पड़ता है, ज़रूर फ़र्क पड़ता है। आगे चल के आप ऐसे ही मदद करना, मैं भी आपका सपोर्ट करूँगा, ऐसा उस बच्चे के पिता ने यानी कि शर्मा जी के बॉस ने कहा। ऐसी घटना से मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, हमें एक चीज़ सिखाती है कि हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमेशा जो है सबकी मदद करके सबके चेहरे पर मुस्कान लाना ही हमारी असली समाज सेवा होती है, असली भक्ति होती है। और अगर इसी तरह हम सब मिल कर के एकजुट हो कर के इस तरह की समाज सेवा करते हैं तो हम समाज को बदल सकते हैं। हमेशा याद रखना, मदद करोगे, मुस्कान बांटोगे तो फ़र्क तो पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी के साथ बोलूँगी कि दुआएं कमाए चलो, दुआएं कमाए चलो, करो ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ओम साईं राम। कल फिर एक नए स्टोरी के साथ, नए संदेश के साथ आपके सामने आपकी साईं कविता फिर से हाजिर होगी। ओम साईं राम। और हाँ, एक बात तो मैं भूल गई थी, आप लोग लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और परिवार बढ़ाने में हम सबकी मदद करिए, कि बाबा का परिवार जितना बड़ा होगा, बाबा का मैसेज उतने लोगों तक पहुँचेगा।